शांति। 28 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकड़ी। एक मीठे मासूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकड़ी। एक मीठे मासूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहदारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाप भी है तो टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा कहते यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चों की ब्रेन अच्छी होती है। अगर बच्चों पर, आज की दुनिया तो क्या है, आज के संसार में तो मोबाइल इतना बड़ा दुश्मन है कि छोटे छोटे बच्चे भी देखो क्या से क्या बन गए हैं। बाकी पहले के समय में बच्चे की ब्रेन इतना स्वच्छ और साफ होता था, जिसके लिए लोग महात्मा कहते बच्चे महात्मा हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। ये तो बच्चे समझ गए। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा शरीर में जब प्रवेश करती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी, बाकी शरीर या भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अच्छा रहना। बाबा कहते श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अच्छा रहना। ये सब बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हम आत्माओं के पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान आकर के कनिष्ठ से फिर उत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। ये सारी दुनिया क्या है इस समय? रौरव नरक है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बाबा ने कहा अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना, इसलिए क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। शरीर से आत्मा तभी उड़ सकेगी जब पहले से उड़ने का अभ्यास होगा। इसलिए बाबा ने कहा उड़ने का अभ्यास करो। बाप आए हैं लेने के लिए। हम भाई भाई है, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। ये है सबसे बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। तो उनका इस ऊंची मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत है, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था।
यह देवी विनाशी है, इससे भी ममत निकल जाए। पुराने संबंध में ममत नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छींची है, स्त्री पुरुष के आपस में कितने छींची संबंध है। तब भगवान आकर के हमें पवित्र बनाता। कहते गृहस्थी आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, लेकिन आज तो गृहस्थी कोई आश्रम ही नहीं। बाबा कहते, बाप कहते अपने को आत्मा समझो। अब वापिस जाना है, आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अल्पकाल जो स्त्री सिमरे। ऐसे चिंतन में जो मरे, इसलिए कहते अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते, यहाँ तो बाप कहते देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है। सर्व संबंध हो परम पिता से, सबका मीठा और फिर सबका मासुक भी है। मासुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। मासुक एक ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में कितने नाम रख दिए हैं। बाबा ने कहा भक्ति का विस्तार बहुत है। बाबा कहते बस्ती भक्ति का विस्तार कितना है, कुछ पार ही नहीं है। बाबा ने कहा यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना। बाबा कहते तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं, ये भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागजात कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं। बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। ये भगवान के सिवाय ये ज्ञान कोई दे ना सके। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी है पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। बाबा सुबह को बैठ करके बच्चों को ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो, परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलाएं पड़ती हैं, फिर उनको गलाया जाता है। सोने में जब अलाएं पड़ जाती है तो सोने को फिर क्या करते, गलाते हैं। फिर अलाएं कम हो जाकर खत्म करते हैं और सोना सोना प्योर निकल आता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं, बाप से योग रखो ये मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते वह और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते, गाते भी है पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता है, और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके। आत्मा ही क्या करती है, आत्मा ही क्या करती है, 84 जन्म लेती है। बाबा ने कहा आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं,
ये तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैंपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। ज्ञान कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग का विस्तार देखो कितना है, गिनती कोई कर ना सके भक्ति के विस्तार का। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुना है। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के भक्त हैं, भक्तों की गिनती कोई कर ना सके, और भक्ति की सामग्री की गिनती कोई कर ना सके। अनेक प्रकार के भक्त, और फिर पहले से ही सुनाए भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। बताओ कहाँ 16 कला संपूर्ण देवता और वो किसी को भगाएंगे? ये कैसा झूठा कलंक है। बाबा ने कहा कहते हैं भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहां उन्हों को वजीराद होते नहीं, सतयुग में वजीराद होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं, राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुनाए, ये तो स्वर्ग हो ना सके, ये दुनिया तो स्वर्ग हो ना सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ा ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी। सतयुग से पाठ बजाना शुरू किया और कलयुग अंत आते आते संपूर्ण पतित बन जाती हैं। बाबा ने कहा यह भी बाप ने समझाया है। बाबा ने कहा यह भी बाबा ने आकर के तुम बच्चों को समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3% 4 सुख, बाकी 1% 4 दुख। बाबा कहते हैं इसमें भी जब तमो प्रदान हो जाते तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो? मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। उनका मजा तो तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है। नई और पुरानी दुनिया का ये क्या चल रहा है? बेहद का खेल चल रहा है, जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब है वह आधा आधा कल्प में ही आते हैं। बाबा ने कहा देवी देवता धर्म कब आता है? सतयुग की आदि में, और बाकी तो सब कब आते हैं? आधा कल्प के बाद आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती। यहाँ पर भी जो पवित्रता के व्रत का पालन करता तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती और उसकी उम्र बढ़ती जाती है। और दुनिया भी नई है, वहाँ एवरीथिंग न्यू है। अनाज पानी धरती आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धर्मी भारत है। भारत देश की महिमा महान आते यहाँ पर शिव भगवान। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ना, बाबा ने कहा उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते वह है सब नरक के। कहाँ नरक के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर है,
वहां तो मंदिर होते नहीं। सतयुग त्रेता में तो मंदिर होते नहीं, दुख ही नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, तो मंदिर की वहां क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा वहां तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, प्रकृति इतनी सतो प्रधान होती है, प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता। बाबा ने कहा नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य, बाबा ने कहा मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। वहां के शरीरों में किसी के में बदबू थोड़ी नहीं आती, क्योंकि प्रकृति के पांच तत्व सतो प्रधान है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बहारी मौसम रहेगा, बसंत बहार रहेगी, अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। देवताओं की दुनिया कैसी होती है, सुगंधित, तो आज के भक्त लोग देवताओं के आगे जाके अगरबत्ती लगाते हैं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है, तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते ऐसा चांस फिर थोड़ा ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते, रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ाते तो बाबा कहते तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। सिर्फ एक जन्म ही सफल करना है, फिर 21 जन्म तुम्हें कुछ भी करने की दरकार नहीं रहेगी, बस एक जन्म प्रभु के नाम पर अर्पण कर दो। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पवित्र पावन बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते, दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए, ये है मेहनत, सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है, बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो, भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए तो लाखों वर्ष कहते हैं, तुम जानते 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान ब्रकुटी में है। तो आत्मा को, बाबा ने कहा तो आत्मा को ही देखना पड़ेगा, ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खलास, मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं बाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामानुसार सबको वापस जाना ही, विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते सो रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीजें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो, ये है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। ये तो तुम समझते हो, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते,
तुम भी पुरुषार्थ करते हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरी कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजा ही नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजा ही है नहीं, भले कोई राजा ही रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम ये बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्मा भाई भाई हैं, और वह है बाप। बाप कहते एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है। आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ ब्रकुटी में। ये तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी जैसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। नंबर 2, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल हो। आज की मुरली से वरदान, शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना से कितना भी बिगड़ा हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ मूड परिवर्तन हो जाता है। तो देखेंगे अपने आप को मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर सृष्टि ग्लोब पर जाकर के विराजमान हो जाती हूँ। वतन से बाप दादा मेरे ऊपर शक्तिशाली किरणें डाल रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलती हुई शक्तियां पूरे विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। सारे विश्व की आत्मा शक्तिशाली बन रही है। सभी के मन एकाग्र हो रहे हैं। सभी दुख और अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। सारे विश्व को मैं शुभ भावना और शुभ कामना दे रही हूँ। मेरी शुभ भावना शुभ कामना सारे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रही है। सबके अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा है। अब मैं फरिश्ता सृष्टि रंगमंच पर आ जाता हूँ और अपने इस शरीर रूपी वस्त्र में आकर समा जाता हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, पहले से कई गुना ज्यादा मुझ में शक्ति है। मेरे शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।